अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीक़े से आपको बतला रहा हूँ कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन है ये बहुत आसान है। इसको 3 चीज़ों से समझिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप उस पेज का ज़ेरॉक्स कर लीजिए और बीएलओ आपको एक फॉर्म देगा, इन दोनों को भर के आप जमा कर दीजिए, आपका काम ख़त्म। लेकिन अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आप निवासी बना लीजिए, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए और बीएलओ से फॉर्म लेके भर के साइन करके जमा कर दीजिए, आपका टेंशन ख़त्म। और अगर आप 1987 के बाद पैदा हुए हैं 2004 तक, 1987 के बाद 2004 तक अगर आप पैदा हुए हैं तो फिर आप अपना निवासी दीजिए या मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए, 2 में से एक, या और माता पिता में से एक का निवासी दीजिए, आपका टेंशन ख़त्म। और बीएलओ से एक फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, आपका टेंशन ख़त्म। और अगर आप 2004 के बाद 2025 तक कभी भी पैदा हुए हैं तो फिर अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ रहा है या जुड़ गया है तो उसका वेरिफिकेशन इस तरह करेंगे कि आपका निवासी लगेगा और आपका माता पिता दोनों का निवासी लगेगा और टेंशन ख़त्म। इसलिए ये कोई एनआरसी नहीं है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूं, आप कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आसान तरीका है। लोगों ने बिल्कुल हवा बना के रखा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। कोई कागज़ नहीं चाहिए, अगर आपके पास निवासी है तो काफ़ी है। और अगर इसमें रही बात 11 कागज़ में से कोई एक कागज़ देना है तो वो 11 कागज़ का पीडीएफ बना के, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, उसको लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं लिख करके आपको पीडीएफ दे देता हूँ, उसको डाउनलोड करके समझ लीजिए। और 11 कागज़ में से कोई एक कागज़ भी अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। 11 कागज़ में से एक कागज़ निवासी भी है, एक कागज़ जाति प्रमाण पत्र भी है, एक कागज़ मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी है, और भी जो है अगर आपका माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में है तो उसका ज़ेरॉक्स भी अगर आप दे देंगे तो वो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। ऑफलाइन भी काम हो रहा है डायरेक्ट बीएलओ के थ्रू, और जो है ऑनलाइन भी काम हो रहा है। आप किसी भी सीएसपी सेंटर पर जाके कर सकते हैं। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते, आप बाहर हैं, तो हमको अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हमको फ़ोन से संपर्क कीजिए, हम आपका काम यहीं घर बैठे कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और रही बात एनआरसी की, बाद लोग बोल रहे हैं कि ये कोई छोटा एनआरसी है और बैक डोर से चोरी छुपे एनआरसी कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत है। इसलिए कि एनआरसी अगर होता ही तो फिर एनआरसी का रजिस्टर इसमें क्यों मेंशन किया जाता 11 कागजात में? इसलिए कोई एनआरसी नहीं है, बिल्कुल ये गलत फहमी है। बाज़ लोग मुद्दा बनाकर अपना वोट बैंकिंग के लिए और अपना सियासत का जो है पल्ला भारी करने के लिए जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और न जाने क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं, तो वो उनका सियासी मुद्दा है, वो सियासी लोग हैं। सियासी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, ये कोई एनआरसी नहीं है, ये सिर्फ जो है वोटर वेरिफिकेशन है। यानी जो डबल नाम चढ़ा हुआ है उनको हटाने की बात कही जा रही है। कहीं पर भी कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई शको शुबा नहीं है। इसलिए आराम से जो है काम कीजिए, शांति से काम कीजिए, हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी एक एक चीज़ की परेशानी को सॉल्व मैं करने वाला हूं। क्योंकि मैं ऑनलाइन का काम करता हूं, मुझे बहुत अच्छा से पता है कि कैसे क्या करना है। अगर कोई शख्स बाहर है तो उसको घर आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ये काम हो सकता है। अगर वहाँ पर कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा है तो अब मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप में अपना पीडीएफ भेजें, बिल्कुल साफ साफ अपना नाम मेंशन करें, अपना मोबाइल नंबर दें। इंशाल्लाह मैं आपको सारा काम ऑनलाइन करके दूंगा, और ऑनलाइन जो प्रोसेस का जो फीस है वो आपको मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा। व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह सारा काम आसानी के साथ हो जाएगा।